फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य शुक्राणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र की एक गतिशील जनन कोशिका होती है। कैसी होती है? गतिशील जनन कोशिका होती है। और ये जो होती है अंडाणु से मिलकर के क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया को क्या करता है? पूर्ण करता है। और शुक्राणु बनते कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो उसके बाद ही क्या बनते हैं? शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो होता है वीर्य के साथ जो है इसका रसखलन किया जाता है। शुक्राणु की आकृति देखें, ये कैसा होता है? शेप ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की लंबाई जो होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर होता है। और यह पतली और लंबी आकृति का होता है। और इसका जो शरीर होता है 3 भागों में क्या है? बटा होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ऊपर सबसे पहला क्या है? सिर या हेड वाला पोर्शन। उसके बाद मिडिल फिश या मध्य भाग जिसको कहा जाता है। टेल या पूंछ, ये जो होता है लास्ट वाला पार्ट रहता है। तो स्पर्म जो होते हैं 60 माइक्रोमीटर होते हैं और ये पतली लंबी आकृति का होता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। हेड, मिडिल पीस और टेल, 3 भागों का क्या है? शुक्राणु बना होता है। सबसे पहले देखते हैं सिर वाला भाग या हेड पोर्शन। तो सिर में गोलाकार न्यूक्लियस होता है। तो सिर वाले पोर्शन पर या हेड वाले पोर्शन पर ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये एक कोश की है। कैसा है? एक कोश की है। तो सिंगल सेल है ये स्पर्म। और अगुणित कोशिका है। कैसी है? अगुणित कोशिका। और सिर में क्या है? गोलाकार न्यूक्लियस होता है जिसमें ही क्या भरा रहता है? डीएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए। सिर के सामने भाग को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। और इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो कि अंडाणु की झिल्ली को भेदने में क्या करती है? मदद करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और इसका काम क्या रहता है? तो स्पर्म के एक्रोसोम में हाइलोरोनिडेज एंड एक्रोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्रोसिन एंजाइम, जो कि गोना प्लेस्यूडा या गोना पेल्यूसिडा जो है एग का जो है क्या है? झिल्ली, अंडाणु का क्या है? झिल्ली, गोना पेल्यूसिडा, गोना गोना पेल्यूसिडा उसको क्या करता है? भेदने में मदद करता है। क्या करता है? भेदने में मदद करता है। एक्रोसोम और किसका बना रहता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस या गोल्गी का ऐसे क्या है? ये बना होता है। तो देखिए हेड वाला पोर्शन, हेड में क्या रहेगा? गोलाकार न्यूक्लियस रहेगा जिसमें डीएनए होगा। और इसके सामने वाले उभार नुमा भार को एक्रोसोम कहा जाएगा जिसमें क्या है? एंजाइम भरा रहेगा, एक्रोसिन एंजाइम, जो कि एक्रोसिन एंजाइम का काम क्या रहेगा? अंडाणु की झिल्ली को भेदने में क्या करेगा? मदद करेगा। और ये बना किससे रहता है? एक्रोसोम। तो गोल्गी बॉडी का बना होता है। ये हो गया हेड वाला पोर्शन। अब देखते हैं मिडिल पीस या मध्य भाग में क्या होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की माला होती है। जो मिडिल पोर्शन रहता है उसमें क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया की माला होती है और जिसे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल कहा जाता है, जो कि श्वसन माला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वसन माला। और यह भाग शुक्राणु को क्या करने का काम करेगा? ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। और जिससे पूंछ में क्या होगी? गति उत्पन्न होगी। टेल में क्या होगा? एक गति उत्पन्न होगी। शुक्राणु को क्या देने का काम किया जाएगा? ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। इसमें सेंट्रियोल भी होता है। क्या होता है? एक सेंट्रियोल भी होगा जो विभाजन के समय क्या करता है? कार्य करता है। तो ये हो गया क्या? मिडिल पीस। अब देखते हैं टेल वाला पोर्शन या पूंछ वाला भाग। तो ये पतली लंबी होती है ना। सबसे पहले हेड, उसके बाद मिडिल पीस। हेड में एक्रोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा जो कि डीएनए का भरा होगा। और उसके बाद मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए। उसके बाद टेल जो होता है पतली और लंबी होती है, जो कि 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना होती है फ्लैजिला की। 9+2 का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये क्या है? ये संरचना है। तो 9 जो होंगे ट्यूब्यूल्स वो आउटर लेयर में होंगे। कहाँ पर होंगे? आउटर लेयर में। और 2 जो ट्यूब्यूल्स होंगे वो बीच में होंगे। इसी को 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस प्रकार का क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। और ये शुक्राणु को क्या है? तैरने में क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है, तैरने में मदद करती है, जिससे अंडाणु तक क्या हो सके? पहुंच सके। तो एक्रोसोम या हेड पोर्शन में एंजाइम रहेगा, मिडिल पोर्शन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और टेल वाले पोर्शन जो कि क्या करेगा? ये अंडाणु तक पहुंचने के लिए शुक्राणु को तैरने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्या है? स्पर्म सेल का एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है? 3। ये वाला क्या है? यहाँ से यहाँ हेड वाला पार्ट है। और ये मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पीस या इसको बॉडी ऑफ स्पर्म सेल बोला जाता है। उसके बाद इंड पीस होता है जो कि क्या होता है? टेल होता है। क्या होता है? टेल। तो 3 भागों का बना है। अब देखते हैं हेड वाले पोर्शन में। तो हेड वाले पोर्शन में सामने वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक्रोसोम। एक्रोसोम में ही क्या है? एंजाइम रहता है। और कौन सा एंजाइम? एक्रोसिनिन एंजाइम और हाइलोरोनिडेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? गोना पेल्यूसिडा एग के जो झिल्ली होता है उनको भेदने का काम किया जाता है। और यहीं पर न्यूक्लियस होता है, गोलाकार न्यूक्लियस होता है हेड वाले पोर्शन पर, जो कि क्या रहता है? डीएनए से भरा रहता है। उसके बाद आ जाता है क्या? मिडिल पीस ऑफ स्पर्म आ जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ है। अब इसी में क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो कि
क्या होता है, स्पाइरल होता है। क्या होता है, स्पाइरल होता है, और जो कि इसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म जो है गति कर सके, है ना। और यहीं पर हमने पढ़ा है क्या, सेंट्रियोल भी क्या होता है, प्रेजेंट हो जाए, जो कि विभाजन में मदद करता है। और जहां पर हेड और मिडिल पीस जुड़ते हैं उस वाले पोर्शन को नेक कहा जाता है या ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेक या ग्रीवा कहा जाता है। उसके बाद टर्मिनल डिस्क नीचे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये यहाँ से पतली लंबी 9+2 में क्या होता है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या है, टेल होता है, और एक्सियल फिलामेंट। तो इस तरीके से स्पर्म का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है ना, एक रसखलन के बाद, है ना, एक बार रसखलन में निकलने वाले वीर्य में लगभग ना औसतन जो है 400 मिलियन शुक्राणु रहते हैं, जिसमें से कुछ ही बस क्या कर पाते हैं, कुछ ही आगे पहुंच पाते हैं। उनमें से केवल एक ही शुक्राणु क्या है, अंडाणु का भेदन करेंगे और आगे चल करके क्या है, फ्यूजन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या है, एक मेल गेमिट या फिर स्पर्म का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।